इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इजरायली बुलडोजर और ट्रक गजा इजिप्ट बॉर्डर पर एक नई सड़क बना रहे हैं। दरअसल ये एक नया बफर जोन बना रहे हैं। इजरायल के इस शैतानी प्लान को फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहा जाता है। शैतानी प्लान क्यों कह रहा हूं, अभी उसके बारे में बताऊंगा। दरअसल अब इजरायली गजा के चप्पे चप्पे पर नजर रखना चाहते हैं और वहां टिके रहकर गजा को हर तरफ से सील कर देना चाहते हैं। और पूरा प्लान जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इजरायली किस हद तक गजा को कंट्रोल करने का प्लान कर रहे हैं। इससे गजा की जमीन की हकीकत पूरी तरह से बदल जाएगी। इजरायल अपने इस शैतानी मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन रास्ता इजरायल के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये प्लान बहुत खर्चीला तो है ही। इसके साथ ही इजिप्ट और अमेरिका भी इस कॉरिडोर को 1979 में हुए शांति समझौते के खिलाफ बता रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है इजरायल के लिए वो है हमास और उसकी प्लानिंग। हमास के पास 500 से ज्यादा जमीन के नीचे बनी सुरंगों का जाल है, जिन्हें पूरी तरह तबाह करना नामुमकिन सा है। और कॉरिडोर बनाने के बावजूद हमास के फाइटर्स को पहचानना मुश्किल होगा। वजह है उनका गजा के चप्पे चप्पे से वाकिफ होना और काम को अंजाम दे के आम लोगों में घुल मिल जाना। इसके अलावा इस कॉरिडोर पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए इजरायल को हजारों सैनिकों को लगातार तैनात रखना पड़ेगा, और वो भी हमास के रडार में। तो क्या है इजरायल का प्लान और कैसे इससे लड़ने की तैयारी कर रहा है हमास, आइए जानते हैं इस खास वीडियो में। दोस्तों, मैप पर नजर डालें तो इजरायल पूरे गजा के इलाकों में सड़कों का जाल बिछा रहा है। ये 4 लेन और 8 लेन की सड़कें नहीं, बल्कि इन सड़कों की चौड़ाई कुछ किलोमीटर्स में है, ताकि गजा के किनारों के आसपास एक बफर जोन बनाया जा सके, जिसमें चेक पॉइंट्स हो, वॉच टावर हो, बेस और हमास पर नजर रखने के लिए सर्विलांस सिस्टम्स की सुविधा हो। इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करके इजरायली सेना गजा के चप्पे चप्पे पर नजर रखना चाहती है, ताकि उसे पूरे इलाके पर कब्जा भी न करना पड़े और वो गजा को कंट्रोल भी कर सके। इसका मकसद ये है कि युद्ध के बाद गजा में जब भी हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर निकलें और रॉकेट दागने की तैयारी करें, इजरायली उन्हें कुछ ही मिनटों में पकड़ लें और जवाबी हमला कर दें। इजरायली सेना को लगता है कि इस कॉरिडोर से हमास के हमलों को कंट्रोल करने में आसानी होगी या हमलों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा, मगर इससे गजा में रहने वाले फिलिस्तीनी जनता टुकड़ों में बढ़ जाएगी। एक दूसरे से वे कट जाएंगे और यही इजरायल का मकसद है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत यहाँ भी है कि इजरायल अमेरिका के कंधे पर बैठा मनमर्जी तरीके से प्लान बना रहा है, नए नक्शे बना रहा है, आस पड़ोस के देशों में घुस रहा है। इससे लड़ाई का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच इजरायल गजा के लिए अपने मास्टर प्लान पर पूरी रफ्तार से काम कर रहा है। एक तरफ तो इजरायल और हमास आमने सामने है, लेकिन इजरायल लगातार पॉलिटिक्स खेल रहा है। और पहले कहा गया था कि 2 बनेंगे, फिर 3 और अब 5 बफर जोन्स बनाने की बात हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन कॉरिडोर्स की मदद से इजरायल गजा के लोगों की जिंदगी पर हमेशा के लिए कंट्रोल कर लेगा। दोस्तों, ये है रफा क्रॉसिंग, जो इजिप्ट और गजा के बीच एकमात्र रास्ता है। इस क्रॉसिंग को इजिप्ट और इजरायल अपने मन से खोलते बंद करते रहते हैं। दोनों देशों के बीच 1979 में एक समझौता हुआ था, जिसमें यह था कि इजरायल को इस कॉरिडोर में कुछ फौज रखने की इजाजत थी, लेकिन वो 4 से ज्यादा इन्फेंट्री बटालियन नहीं रख सकते थे और न ही जरूरत से ज्यादा मिलिट्री वाले सामान। मतलब इजरायल को टैंक, तोपें या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स लगाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए इस कॉरिडोर का कामकाज ज्यादातर इजिप्ट ही संभालता था, और ये व्यवस्था इजरायल इजिप्ट शांति समझौते का अहम हिस्सा थी। हम सब जानते हैं कि साल 2005 में इजरायल ने अपनी फौज गजा से हटा ली, जिसे डिसएंगेजमेंट प्लान कहा गया था। इस वापसी में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से भी इजरायली फौज का हटना शामिल था। साथ ही गजा में बने 25 गैर कानूनी इजरायली बस्तियों के करीब 9000 लोगों को भी वहां से निकाला गया था। इसके बाद इजिप्ट ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली और बाद में फिलिस्तीनी अथॉरिटी को भी इस काम में शामिल किया गया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी एक अथॉरिटी बनाई गई थी जो फिलिस्तीनियों की बात दुनिया के सामने रखती थी। फिर जल्द ही इजिप्ट और इजरायल के बीच एक दूसरा कानूनी समझौता हुआ, जिसमें इजिप्ट को 750 बॉर्डर गार्ड्स तैनात करने की इजाजत मिली। ये लोग आतंकवाद रोकने और गैर फौजी कामों के लिए कॉरिडोर की निगरानी करते। इजिप्ट की जिम्मेदारी बढ़ गई और अब उसे उसके बॉर्डर से गजा में घुसपैठ और स्मगलिंग रोकने का काम भी सौंपा गया। फिर 2 साल बाद 2007 में हमास ने गजा स्ट्रिप पर पूरा कब्जा कर लिया और फिलिस्तीनी अथॉरिटी को वहां से बाहर कर दिया। इजरायल ने जवाब में गजा स्ट्रिप पर जमीन, हवा और समुद्री रास्तों पर बैन लगा दिया। मतलब बिना इजरायल की मर्जी के कोई अंदर बाहर नहीं आ जा सकता था। इस बीच इजिप्ट कभी कभार रफा क्रॉसिंग खोल देता था जरूरी सामानों के लिए। इससे हमास एक तरह से इजिप्ट और इजरायल के बीच फंस गया था। इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने गजा और इजिप्ट के साइनाई इलाके
के बीच सुरंगें बनानी शुरू कर दी। इन सुरंगों के जरिए जरूरी सामान और हथियार तक गजा के अंदर लाए जाने लगे। सुरंगें बढ़ती गईं और स्मगलिंग भी बढ़ती गई। साल 2011 से 2015 के बीच इजिप्ट की फौज ने हमास की 2000 से ज्यादा सुरंगें तबाह की, लेकिन ये तो सिर्फ वो सुरंगें थीं जो पकड़ में आ गई थी। लेकिन इन सुरंगों का जाल इससे बहुत बड़ा था और इसकी मदद से हमास ने गजा की जमीन के नीचे बारूद का ढेर लगा दिया। अब गजा के लिए रफा क्रॉसिंग ही इकलौता आने जाने का रास्ता नहीं रहा। सुरंगें आजाद थीं, इन पर ना तो इजिप्ट का कोई कंट्रोल था न इजराइल का। इसलिए जब 7 अक्टूबर के बाद लड़ाई शुरू हुई तो इजराइल ने मई 2024 में इस कॉरिडोर पर दोबारा कब्जा कर लिया और वहां से हटने का अब नाम नहीं ले रहा है, ताकि वो हमास के सप्लाई रूट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले ले और हमास अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल न कर सके। हालांकि हमास बार बार पीस एग्रीमेंट की याद दिलाकर इजराइल को वहां से हटने के लिए कहता रहता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इजराइल के फिलाडेल्फिया कॉरिडोर बनाने के बावजूद हमास को वो खत्म कर पाएगा? इसमें कई मुश्किलें हैं। पहली मुश्किल तो यही है कि हमास के पास गजा में 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर में फैली हुई सुरंगें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के बारे में सभी हमास के मेंबर्स को भी पता नहीं है, इसलिए उसका कोई नक्शा भी नहीं है। इन सुरंगों को पूरी तरह तबाह करना लगभग असंभव है। ये सुरंगें हथियारों, लड़ाकों के लिए एक सीक्रेट रास्तों की तरह काम करती हैं। इनको खोजने जाने वाली इजरायली सेना के लिए कदम कदम पर खतरा है। इसके अलावा हमास गजा के लोकल लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है, जिससे कई बार इजरायल मासूम लोगों की जान ले लेता है और उससे उस पर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा सबसे बड़ा रोड़ा उसकी राह में है इजिप्ट के साथ 1979 का शांति समझौता, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। इसके तहत फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में इजरायल के मिलिट्री पर कई तरह के बैन हैं। अगर वो इनको नहीं मानता है तो इजिप्ट के साथ भी उसे निपटना पड़ सकता है, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसके अलावा हमास लगातार नए प्लान्स पर काम कर रहा है। ईरान के सपोर्ट से उसके पास ड्रोन्स भी अब आ चुके हैं और वो इजरायली सेना पर ड्रोन हमले भी कर रहा है और छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि इजरायल की नज़र में आए बिना वो अपने काम को अंजाम दे सके। जिस तरह से इजरायल ने आम लोगों पर बमबारी की है, उसके बाद तो गजा की जो आम पब्लिक है वो पूरी तरह से हमास के साथ खड़ी हो गई है और उनका सपोर्ट भी उसे हासिल हो रहा है। उसके फाइटर्स बढ़ रहे हैं जो आगे चलकर इजरायल के लिए ही मुश्किल पैदा करेंगे। इन सब वजहों को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि भले इजरायल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के काम को बढ़ा दे, गजा को टुकड़ों में बांट दे, लेकिन हमास से पूरी तरह पार पाना फिलहाल उसके बस की बात नहीं लगती है। ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी और गजा में जितने इजरायली सैनिक ज्यादा तैनात होंगे उतना ही खतरा उनके लिए भी बढ़ता जाएगा। इजिप्ट भी इस कॉरिडोर में इजरायल की लगातार मौजूदगी से खुश नहीं है, क्योंकि वो इजरायल की फितरत से वाकिफ है कि इजरायल कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता है, वो कब्जा करता ही रहता है। इसलिए इजिप्ट का कहना है कि इस इलाके में इजरायल का बड़े पैमाने पर परमानेंट मिलिट्री ठिकाना 1979 के शांति समझौते का उल्लंघन होगा। पिछले साल मई के बाद से लगातार इसका वो विरोध कर रहा है, लेकिन इजरायल हटने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो पूरे कॉरिडोर को पक्का रास्ता बनाने पर काम कर रहा है। मतलब अब फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इजरायल की मर्जी चलती है, लेकिन काश की इजरायली इतने पर रुक जाते, लेकिन नहीं। इधर थोड़ा और नॉर्थ की तरफ है नेत्जारिम कॉरिडोर। ये इसी लड़ाई के दौरान बनाया गया है। करीब 6 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा ये कॉरिडोर इजरायली सीमा से मेडिटेरेनियन सी तक जाता है। ये गजा शहर को बाकी गजा स्ट्रिप से भी अलग करता है। इसका नाम नेत्जारिम से ही आगे का अंदाजा लगता है। नेत्जारिम उन गैर कानूनी इजरायली बस्तियों में से एक थी जो साल 2005 में इजरायल की वापसी से पहले गजा में मौजूद थी। इस नाम का दोबारा इस्तेमाल इस ओर इशारा करता है कि शायद इजरायल गजा में नई बस्तियां बसाने पर विचार कर रहा है। इजरायल के कुछ बड़े मंत्रियों जैसे बेन गवीर ने सीधे सीधे यही सुझाव दिया है। नेत्जारिम कॉरिडोर में कम से कम 5 मिलिट्री बेस बनाए गए हैं, जिनका काम है उत्तरी और दक्षिणी गजा के बीच लोगों की आवाजाही पर नजर रखना और उसे कंट्रोल करना। ये आउटपोस्ट बनाने का काम और आसपास की जमीन को साफ करने का तरीका बताता है कि इजरायली फौज यहाँ परमानेंट ठहरने वाली है। यानी जब ये लड़ाई खत्म होगी, फिलिस्तीनी आम लोग अपने घरों में लौटेंगे, तब भी इजरायल को पूरे गजा पर कब्जा किए बिना ही वहां की जिंदगी को कंट्रोल करने की ताकत मिल जाएगी। अब इस सबके बीच गजा का फ्यूचर क्या होगा? दोस्तों, नेतन्याहू पहले ही ऐलान कर चुका है कि कोई डील होने पर भी इजरायल फिलाडेल्फिया, रफा क्रॉसिंग और नेत्जारिम कॉरिडोर से अपनी फौज नहीं हटाएगा। हालांकि फिलिस्तीनी इन दोनों कॉरिडोर में बफर जोन बनाने के खिलाफ हैं, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के
रेजोल्यूशन में भी फिलाडेल्फिया और नेतजारिम कॉरिडोर से इजरायली सैनिकों को हटाने का जिक्र तक नहीं है। इस बीच इजरायली सरकार तीसरा बफर जोन भी बना रही है। इजरायली फौज ने खान यूनिस के पोर्ट पर कब्जा कर लिया था और इजरायली शहर केसुफीम की तरफ जाने वाली जमीन को खाली करवाकर साफ कर दिया है। इमारतें गिरा दी गई हैं और जमीन को सपाट बना दिया गया है। लगता है यहाँ से एक नया कॉरिडोर गुजरेगा जो गजा स्ट्रिप के सबसे पतले हिस्सों में से एक है। ये इजरायली फौज को सीधे खान यूनिस से जोड़ देगा ताकि मिनटों में फौजी वहां पहुंच सकें। हालांकि केसुफीम कॉरिडोर की चौड़ाई अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ये नेतजारिम कॉरिडोर जैसा ही हो सकता है। इन 3 बफर जोन्स यानी कि फिलाडेल्फिया, नेतजारिम और केसुफीम कॉरिडोर के जरिए गजा स्ट्रिप असल में 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। लेकिन बात यह खत्म नहीं होती। अगस्त 2024 में डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ने बताया था कि ह्यूमैनिटेरियन जोन में तैनात इजरायली फौज ने वहां के आम लोगों और राहत कर्मियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, जिससे सेफ जोन और सिकुड़ गया है। हो सकता है इजरायल यहां से एक और कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग कर रहा हो जो रफा और खान यूनिस म्युनिसिपैलिटी को तिरछा काटते हुए गुजरेगा। ये कदम रफा क्रॉसिंग को खान यूनिस से अलग करके इजरायल के लोगों और सामान की आवाजाही पर और ज्यादा कंट्रोल दे देगा। लड़ाई और बातचीत के नतीजे के मुताबिक इस बेनाम कॉरिडोर में आगे चलकर इजरायली फौजी ठिकाने भी बन सकते हैं। इसके अलावा बीत हनून शहर को गजा सिटी से अलग करने के लिए 5वें कॉरिडोर की भी चर्चा हो रही है। ये 5वां कॉरिडोर भी तिरछा होगा और एक छोटी सी जेबनुमा जगह बनाएगा जहां शायद इजरायली बस्तियां फिर से बसाई जा सकें। इन दोनों तिरछे कॉरिडोर के बारे में अभी कुछ पक्का कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इजरायल के कुछ कट्टरपंथी ऐसी प्लानिंग को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये 3 या फिर 5 कॉरिडोर मिलकर इजरायली फौज को गजा स्ट्रिप के किसी भी कोने पर नजर रखने और किसी भी खतरे का मिनटों में जवाब देने की ताकत देंगे। सीधे शब्दों में कहें तो इजरायल गजा को एक मछली घर यानी कि फिश टैंक जैसा बना रहा है, जिसके चारों तरफ निगरानी होगी। हमास के खिलाफ लड़ाई में इजरायल ने लंबी चाल चली है, लेकिन इससे इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच क्या शांति हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। अगर हालात और खराब हुए तो दोनों देशों के बीच दुश्मनी बनी रहेगी, यानी भले ही नक्शा बदल जाए लेकिन नफरत वहीं की वहीं रहेगी। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं पढ़ना चाहूँगा। सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स भेज दें या चैनल को ज्वाइन कर लें। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।